एक समय की बात है। एक बहुत बड़े और हरे भरे जादुई जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक नियम था। हर साल एक बड़ा उत्सव होता था जिसमें जंगल की सबसे पराक्रमी शेर और सबसे दयालु शेरनी की शादी करवाई जाती थी। इस बार बारी थी जंगल के राजा बहादुर शेर शौर्य की, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। शौर्य एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा था। वहीं दूसरी ओर जंगल के पूर्वी छोर पर एक नदी के किनारे रहती थी एक जादुई शेरनी मैत्री। मैत्री नाम की ये शेरनी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थी। वो पत्तों से दवाइयां बना सकती थी, रूठे हुए जानवरों को मना सकती थी और अपनी आंखों की चमक से रात को दिन में बदल सकती थी। उसका दिल इतना बड़ा था कि वो हर छोटे से छोटे जीव की मदद करती थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और पूरा जंगल तैयारियों में जुटा हुआ था। सबसे पहले शादी का मंडप सजाने की जिम्मेदारी मिली बंदरों की टोली को। वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर कूदते फांदते रंग बिरंगे फूल और पत्तियों से मंडप को स्वर्ग जैसा बना रहे थे। खरगोशों की फौज को मिठाइयां बनाने का काम मिला। उनके सरदार छोटे खरगोश फुर्ती ने कहा, हम गाजर का हलवा, बेर की बर्फी और मीठे फलों की खीर बनाएंगे। इधर तोता टॉमी और उसके साथियों ने संगीत की जिम्मेदारी ली। टॉमी जंगल का सबसे मधुर गायक था। उसने शादी के लिए खास गीत तैयार किए थे। कुत्ता वफादार और बिल्ली मियाओ को मेहमानों का स्वागत करने और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया। मियाओ थोड़ी नटखट थी, लेकिन वफादार बहुत समझदार। वे दोनों मिलकर सबको व्यवस्थित रखने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन शादी से ठीक पहले जंगल में अचानक भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और पेड़ मुरझाने लगे। जानवर डर गए। शौर्य चिंतित था, क्योंकि जादुई शादी तभी हो सकती थी जब जंगल खुशहाल हो। मैत्री ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन सूखा इतना भयंकर था कि उसकी शक्तियां भी पूरी तरह काम नहीं कर पा रही थी। मैत्री ने शौर्य से कहा, राजा शौर्य, हमें जादुई पर्वत पर जाकर जीवन जल लाना होगा, जो केवल सच्चे प्रेमियों को मिलता है। शौर्य तुरंत तैयार हो गया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक जगह एक विशालकाय अजगर ने रास्ता रोक लिया। शौर्य ने अपनी ताकत से उसे डराया, लेकिन अजगर नहीं माना। तभी मैत्री ने अपनी जादुई चमक से अजगर को शांत किया और उसे समझाया कि जंगल को पानी की कितनी जरूरत है। अजगर पिघल गया और उन्हें रास्ता दे दिया। आगे एक गहरी खाई थी। शौर्य ने अपनी शक्ति से एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसे खाई पर पुल की तरह रख दिया। जब वे जादुई पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक चमकीला फव्वारा था। फव्वारे के संरक्षक एक बूढ़े उल्लू ने कहा, जीवन जल तभी मिलेगा जब तुम दोनों अपने प्रेम और त्याग का प्रमाण दोगे। शौर्य ने बिना सोचे अपनी जान पर खेलकर मैत्री के लिए रास्ता बनाया। मैत्री ने अपनी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति का उपयोग कर शौर्य के दिल की शुद्धता को प्रकट किया। उनकी सच्ची भावनाएं देखकर फव्वारा चमक उठा और उन्होंने जीवन जल प्राप्त कर लिया। जैसे ही उन्होंने जीवन जल जंगल में छिड़का, मुरझाए हुए पेड़ हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगी और चारों ओर खुशहाली छा गई। जंगल में वापस आकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब शादी का समय आ गया था। बंदरों का सजाया हुआ मंडप फूलों से महक रहा था। खरगोशों की मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। टॉमी तोता अपने मधुर संगीत से समा बांध रहा था। शौर्य और मैत्री मंडप की ओर बढ़े। शौर्य अपनी रॉयल चाल में और मैत्री अपनी जादुई चमक के साथ। जब वे एक दूसरे के बगल में बैठे तो पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। उनकी जादुई शक्तियों और सच्चे प्रेम ने जंगल को फिर से जीवन दिया था। शादी की रस्में शुरू हुईं। वफादार कुत्ता और म्याऊं बिल्ली सभी मेहमानों को व्यवस्थित कर रहे थे। शादी की मुख्य रस्म में शौर्य और मैत्री ने एक जादुई अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। जैसे ही उन्होंने फेरे पूरे किए, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। ये उनके जादुई मिलन का प्रतीक था। शादी के बाद जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवरों ने मिलकर खूब दावत उड़ाई, नाचा गाया। शौर्य और मैत्री ने मिलकर जंगल पर राज किया और उनके प्यार और जादुई शक्तियों से जंगल हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा।
उनकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती रही, ये बताती हुई कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए अच्छी स्टोरी लाती रहूंगी। और आप कमेंट में बताओ हमारी स्टोरी कैसी लगी, बताओ ना।